नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर, आपका फायदा। दुनिया में एक अलग ही तरह की जंग की शुरुआत हो चुकी है और ये जंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग। पिछले कुछ दिनों से चैट जीपीटी खूब सुर्खियों में रहा। लोग इसे गूगल के लिए खतरा मान रहे थे। ऐसे में गूगल ने भी अपने चैटबॉट बार्ड को मैदान में उतारकर लड़ाई को रोचक बना दिया। लेकिन बार्ड के एक गलत जवाब ने गूगल को 8.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत भी लगा दी। लेकिन कैसे? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम चैट जीपीटी और बार्ड के बीच चल रहे इस रोमांचक मुकाबले को समझने की कोशिश भी करेंगे। समझेंगे फ्यूचर क्या है इस टेक्नोलॉजी का और क्या कुछ बदल रहा है, और जो छोटे छोटे सवाल इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरे इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं वो क्या हैं, कैसी होने वाली है हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी प्रभावित होने वाली है, क्या कुछ बदलने वाला है, और ये जो बार्ड वर्सेस चैट जीपीटी की जंग चल रही है इसमें कौन मारेगा बाजी, और क्या ये जंग सिर्फ इन दोनों के बीच में ही रहेगी या और प्लेयर्स भी आएंगे मैदान में। जानेंगे सब कुछ खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। मेटावर्स का रोमांच अभी पूरी तरह से परवान चढ़ा भी नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी टेक्नोलॉजी का रोमांच लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। एआई की दुनिया में तहलका मचाने के लिए चैट जीपीटी मैदान में आ गया। ओपन एआई का ये चैटबॉट पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में सुर्खियों में रहा है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का चमत्कार तक कहा जाने लगा। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि आने वाले दिनों में ये गूगल के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हो भी क्यों ना, माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को बिंग में शामिल करने का फैसला जो कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट के इस कदम से टेक जायंट गूगल के कान खड़े हो गए हैं। सर्च इंजन में मोनोपोली रखने वाला गूगल का चौकन्ना होना लाजमी भी है। उसने भी चैटबॉट के तौर पर मैदान में अपने एआई टूल को उतारने का फैसला किया है। गूगल ने अपने चैटबॉट का नाम बार्ड रखा है। अभी इसे विधिवत लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इसे मैदान में उतार जरूर दिया गया है। फिर क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में मानो एक नई जंग की शुरुआत हो गई है। हालांकि ये जंग कुछ आगे बढ़ पाती इससे पहले ही बार्ड के एक सवाल के गलत जवाब ने गूगल की साख पर बट्टा लगा दिया। माना जा रहा है कि इसके चलते स्टॉक मार्केट में गूगल के शेयर 9% तक गिर गए। इससे गूगल के निवेशकों को एक ही दिन में 8.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का चूना लग गया, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में इस दौरान करीब 3% का उछाल देखने को मिला। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोर्चे पर गूगल को 2 झटके एक साथ लगे। एक तो उसका चैटबॉट लॉन्च होने से पहले ही सही जवाब देने में फेल हो गया, वहीं माइक्रोसॉफ्ट के ओपन एआई के चैट जीपीटी से हाथ मिला लेने से उसे अब एक बेहद मजबूत कंपटीटर मिला है। सो अलग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की लड़ाई अब इस मोड़ पर आ गई है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने गूगल को सीधी चुनौती देते हुए एआई की दुनिया में रेस की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। जानकार भी मानते हैं कि गूगल की राह आगे और कठिन हो सकती है। गूगल के चैटबॉट बार्ड दरअसल लैम्डा और उसके अपने कन्वर्सेशनल एआई चैटबॉट पर आधारित है। इसे कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक्सपेरिमेंटल कन्वर्सेशनल एआई सर्विस कहा है। अभी इसे पूरी तरह से लॉन्च नहीं किया गया है, जबकि चैट जीपीटी लॉन्च हो चुका है। ये एक एआई आधारित चैटबॉट है। ये पहले से मौजूद डाटा के आधार पर सवालों के जवाब देता है। चैट जीपीटी पर आप जो सवाल पूछते हैं उसका ये रियल टाइम में सटीक जवाब देता है। कई बार इसके जवाब भी भ्रामक होते हैं। ये अपने प्री फिक्स्ड कोडिंग के जरिए सवालों का जवाब देता है। हालांकि चैट जीपीटी कम समय में इतना लोकप्रिय हुआ कि 2 महीने के भीतर ही इसने 10 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया। फिलहाल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट की दुनिया का गेम चेंजर साबित होने वाला है। एआई के आने के बाद सर्च इंजन बीते दिन की बात हो सकती है, लेकिन क्या वाकई एआई के जवाबों का आंख बंद कर भरोसा किया जा सकता है? फिलहाल तो इसका जवाब नहीं है, लेकिन आगे इसके एफिकेसी रेट में जरूर सुधार होगा और आने वाला दौर एआई का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों को आपसे करा दें। हमारे साथ हैं अंकुश सभरवाल, जाने माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं। सभरवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है अमित दुबे, हमारे जाने माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और सोशल मीडिया एक्सपर्ट। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है जितेन जैन, जो कि जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। जितेन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंकुश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ये क्या चल रहा है? चैट जीपीटी पे हम लोग बात कर ही रहे थे, उस पर हमारी बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। अब ये बार्ड आ गया और बार्ड ने भी आनंद फाने में, क्या क्या आपको लग रहा है बार्ड ने जल्दबाजी कर दी उतरने में? इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट, आई मीन आपका $100 बिलियन उड़ गए, आपकी जगह जगह जगहसाई भी हो रही है।
इतनी मैच्योर कंपनी का इतना इमेच्योरिटी वाला डिसीजन क्या रह गया, क्या हो गया सर? या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता ही है? ये एक तरह से बता रहा है कि यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें जिसमें खामियां भी हैं। हाँ, मुझे लगता है सब कुछ। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्यूरेसी 100% तो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो डेमो था तो मुझे लगता है केयरफुली क्यूरेटेड होना चाहिए था। लेकिन जैसे गूगल ने अगर जल्दी की है या नहीं, मुझे लगता है गूगल ने तो सबसे पहले ही, अगर आप देखें तो ऐसे मॉडल्स लॉन्च किए थे जैसे लैम्डा, जो जिसके बेस में बार्ड है वो गूगल का ही है। उससे पहले बर्ड, काफी कन्वर्सेशनल एआई कंपनीज वो ऑलरेडी बर्ड यूज कर रही हैं एनएलयू के लिए, और मुझे लगता है गूगल का यहाँ पे आना तो तय था। हाँ, शायद थोड़ी जल्दी कर दी क्योंकि मार्केट रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि इज गूगल गेटिंग किल्ड और समथिंग। तो मुझे लगता है कि अभी भी अगर आप गूगल के पास जो डेटा का एज है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनी एआई प्लेटफॉर्म इज एज गुड एज द डेटा इट हैज। गूगल के पास जितना डेटा है तो मुझे लगता नहीं है कि किसी और के पास जितना होगा। अगर जो चैट जीपीटी, जो जीपीटी 3.5 में आधारित है, उसके पास जो है 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं, अराउंड 570 जीबी का डेटा है। लैम्डा के पास 10-11 गुना ज्यादा है, 1.5 ट्रिलियन पैरामीटर्स, और वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड है। तो अच्छा। मुझे लगता है गूगल के पास सब कुछ था ही, उनको तो लॉन्च करना ही था। तो डेमो तो खराब हो ही सकता है, तो मुझे लगता है वो मार्केट ने थोड़ा गलत रिएक्ट कर दिया उसके। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। कुछ गलत जवाब दिए हैं, लेकिन जैसा मैं कह रहा था अमित जी, ये ठीक है, कंपनी के लेवल पे जो भी टेक्नोलॉजी वाइज जो भी इसको आप ग्लिच कहें, ब्लंडर कहें, या फिर जो भी आप कहें इसे, वो ठीक है, कंपनी निपटेगी। लेकिन एक आम आदमी के लिए इसमें छिपा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि ये इस तरह के जो एक्यूरेसी की बात की जा रही है। अच्छा, एक चीज़ दिलचस्प है, हमने देखा कि चैट जीपीटी ने पिछले 2 महीने में तो तहलका मचाई रखा था। अभी वो हमें पता चल रहा है कि यूएस में उसने लॉ का पेपर भी क्लियर कर दिया एकदम, है ना? तो इतनी तेजी से वो एक्यूरेसी की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये गूगल का जो 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 बार्ड है, और ये बता रहा है कि 100% एक्यूरेसी किसी मशीन से या मशीन लर्निंग आधारित टेक्नोलॉजी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दीपक जी, चैट जीपीटी की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, मैं उसका हमेशा से कायल था। जब उन्होंने स्टार्ट भी किया, हमने शो किया था, और मैं आपसे बोल रहा था कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने जो यूज़ केसेस एक्सप्लेन किए हैं कि हम ये क्रिएट कर सकते हैं, म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं या कहानियाँ लिख सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा तरीका था एआई को एम्फेटिकली आम आदमी से जोड़ने का। क्योंकि अभी तक हम एआई को आम आदमी से जोड़ ही नहीं पाए थे। लगता था कि ये कोई इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी चीज़ें जो हो रही हैं वहाँ पर एआई यूज़ होगा। मैं एआई का कैसे यूज़ करूँगा, ये चीज़ नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जनरेटिव नहीं था। उससे पहले सिर्फ एनालिटिक था। आपके पास बहुत सारा डेटा है, उसको आप एनालिटिक करके कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हो। यहाँ पर जनरेटिव जैसे हुआ तो लोगों ने कनेक्ट बनाना शुरू कर दिया, और उस वजह से एक फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिला चैट जीपीटी को, और बहुत तेजी से लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। लेकिन अभी भी ये ट्रांजिशन फेस है, ये अभी कोई कमर्शियल यूज उसका एकदम से नहीं होगा। अभी ट्रांजिशन फेस है, लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज भी कूद पड़ी हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो चैट जीपीटी से आधारित सॉल्यूशंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मार्केटिंग काम आई है और उनका बिजनेस ग्रो भी कर रहा है। यहाँ पर बार्ड की जो मार्केटिंग थी, मेरे ख्याल से प्रेशर ड्रिवन थी, और जबकि उनके पास सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे। जैसा कि अंकुश ने बोला कि उनके पास एआई का सबसे अच्छा मॉडल था पहले, और एक टूल था एआई ड्रॉ करके, यदि किसी ने यूज़ किया हो, और मैंने बड़ा यूज़ किया उसको। उसमें क्या होता है कि आप कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करें, और जैसे ही आप करेंगे वो आपको प्रिडिक्ट करके बताना शुरू कर देगा कि आप क्या ड्रॉ करने वाले हैं। आपने एक सर्कल बनाया, बताएगा आप गाड़ी बनाने वाले हैं, पर जो जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो सारी बताएगा, और फिर इवेंचुअली आप पूरा बना नहीं पाएंगे, और उससे पहले ही वो आपको बता देगा कि आप ये ड्रॉ करने वाले थे। तो इस हद तक उन्होंने जो एआई को यूज किया था, और बड़ा अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस बनाए थे। तो ये एक ग्लिच है, इससे मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको आगे और स्केल करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए। बट हाँ, एक रेवेन्यू लॉस जरूर हुआ एकदम से। 9% का जो उनको डिटरेंट आया है, उसको रिकवर करने में थोड़ा वक्त लगेगा, और
ये एक बुरी खबर है इन्वेस्टर्स के लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब ये भी दिखाता है कि इन्वेस्टर कितने उतावले हैं कि मतलब आप देखिए, अगर एक हल्का सा ग्लिच आया है और $100 बिलियन आपके उड़ जाते हैं, मार्केट कैप का आपका उड़ जाता है, तो इसका मतलब है कि कितना ज्यादा रिलेट कर रहे हैं आपसे। मतलब ये सीरियसनेस बताता है कि आप ठीक है, टेक्नोलॉजी पे आप इनोवेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी, आपको एक आम इन्वेस्टर देख रहा है, लगातार देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेशंस को भी बढ़ाता है। तो शायद कंपनी से, टेक्नोलॉजी से एक्सपेक्टेशंस तो हैं ही, लेकिन जो उसका रिफ्लेक्शन जो ये मार्केट कैप पर दिखा है, ये थोड़ा सा सबके लिए सबक भी होगा। क्यों इतना दाम लगा रहे हैं जितेंद्र जी? क्या है ये, मतलब क्यों? क्या ये फ्यूचर है? क्या ये इंसानों को, पहले तो कहा जाता है कि पहले तो पढ़ना छोड़ा लोगों ने, खास तौर से जो पेरेंट्स हैं वो इसका रेफरेंस लेके आते हैं कि जी जब से ये इंटरनेट आया तब से तो पढ़ना छोड़ ही दिया, किताबें तो छोड़ ही दी हैं, अब सब कुछ गूगल पे पढ़ रहे हैं। अब ये चैट जीपीटी आ गया, अब तो लिखना भी छोड़ देंगे जी, ये तो बस इसको तो एक वॉइस कमांड दे दो, ये सारी चीजें बता देगा, बच्चा प्रिंट आउट लेके सबमिट कर देगा, तो पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। तो क्यों भाग रही है दुनिया इनके पीछे? क्या है इसमें ऐसा? नहीं, ये मैं 2 महीने पहले से ट्वीट कर रहा हूँ। देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव जो एक आबादी के ऊपर होगा, वो हमारे सोचने, समझने और सीखने की क्षमता पे होगा। तो आप देखिए, 2 पीढ़ियां आज ऐसी हो गई हैं पिछले 20 साल के अंदर जिनको सही स्पेलिंग नहीं आती। हमें और आपको स्पेलिंग स्कूल में 6ठी 7वीं क्लास से सिखाई जाती थी, आज वो ऑटो करेक्ट के उसमें चलते हैं और सही स्पेलिंग नहीं लिख पाते। वो डिपेंडेंट है कि ऑटो करेक्ट होगा। पिछले 2 साल से ज्यादातर जो लोग ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं, वो जो ऑटो कंपोज गूगल का फीचर है, ऑटो कंप्लीट सेंटेंसेस, उस पर ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छा मेल लिखने की, अच्छा पत्र लिखने की कला भी हम भूलते जा रहे हैं। और अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए होमवर्क करेगा, पोयम लिखेगा, एस्से लिखेगा, तो जो एक सोचने और समझने और सीखने की क्षमता है, गिर कर सीखने की, गलतियां कर कर सीखने की, वो प्रभावित होगी। अब आप सीधा सीधा जो चीज आप 2 घंटे सीखने के बाद उसको करते थे, अब आप सीधा 2 मिनट में जवाब लेके चले जाएंगे। तो जो इनोवेशन आपका क्वेश्चन है माइंड के अंदर, वो बुरी तरह प्रभावित होगा। मैं नहीं कह रहा हूं हार्म कर रहा है, पर वो प्रभावित होगा। इसलिए बच्चों को तो इस टेक्नोलॉजी से बहुत दूर रखना चाहिए। मगर असली खेल ये नहीं है। देखिए, गूगल को ये जल्दी इसलिए आना पड़ा कि ये गूगल के हेडक्वार्टर्स पे कोड रेड डिक्लेयर हो गया। कंपनी के, और कोड रेड होता है कंपनी के लिए सर्वाइवल के लिए खतरा। गूगल का जो वजूद है वो सर्च इंजन पे टिका है। ये ईमेल और मीटिंग ये सब बाद में आए। जो 80% मार्केट का रेवेन्यू जनरेटिव मॉडल है वो सर्च इंजन के ऊपर है। अगर उसी को, वो अभी आप सर्च करते हैं कि हमें जी न्यूज के अच्छे 10 एंकर बताइए, उनकी क्वालिटी बताइए, तो मात्र आपको 10 वेबसाइट के लिंक देता है। चैट जीपीटी आपको नाम भी बताएगा, उनकी क्वालिटीज भी बताएगा। तो जब कॉम्प्रिहेंशन होगा, और वो मैथ्स का प्रॉब्लम दीजिए, वो सॉल्व करने के तरीके और समझाएगा भी। तो गूगल को लगा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसी सबसे बड़ी कंपनी उसमें पैसा डालकर अपने यहाँ पे करेगी, तो सीधा सीधा हो सकता है महीने 2 महीने या 7 भर के अंदर गूगल का वजूद खत्म हो जाए सर्च इंजन से। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके को फाउंडर ने कहा कि शायद हम 1 साल दूर खड़े हैं सबसे बड़े डिस्ट्रप्शन से, तो हमें तैयार रहना है। इसलिए गूगल को आनंद फानंद में करना पड़ा। मगर इसके पीछे एक और सत्य है, जो लैम्डा है, जिसके ऊपर ये पार्ट जो निकाला गया। लैम्डा में जो एक इंजीनियर काम कर रहे थे, उन्होंने आज से 6 महीने पहले कहा था कि गूगल का जो लैम्डा एआई है, इट हैज बिकम सेंटिनेंट। सेंटिनेंट का मतलब होता है उसके अंदर एक तरह से भावनाओं का आना, सोचना, समझना और महसूस ये काफी करने की कंट्रोवर्सी क्षमता। रही थी। हाँ, ये सही कह बहुत रहे हैं बड़ी बात थी जो विज्ञान को शायद पलट देती। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर भेज दिया गया, और गूगल ने कभी उस बात का खंडन नहीं किया, कुछ कहा नहीं। तो गूगल की जो टेक्नोलॉजीज है, वो हमेशा एडवांस टेक्नोलॉजीज को डिफेंस और इंटेलिजेंस के पर्पज से यूज करते आए हैं, सीआईए के साथ ये करते आए हैं। तो और जो दूसरी कंपनियां हैं, वो छोटा कुछ बना के सबसे पहले मार्केट में कूदती हैं। तो लोग ये मान के रखते हैं कि गूगल जब लॉन्च करेगा, वो 10 साल से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद जब उनके डेमो में गलती हो गई, तो इसलिए वो शेयर धराशायी हो गए कि शायद वो 10 साल की मेहनत खरी नहीं उतरी। और आखिरी सवाल मैं आपको कहूंगा, शायद पहले हमें पिछले कई 4-5 सालों से, 1 मिनट का समय ले रहा हूं, हमें ये एनालिटिकल टूल बेचे गए, बिग डेटा के एनालिसिस के नाम पे एआई बनाकर उसको समझाकर बेच दिया गया। और अमित बिल्कुल सही कह रहे थे, लोग समझ ही नहीं पाए कि एआई है क्या, ये तो किसी बड़ी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब जब लोगों को लग रहा है कि आम आदमी की जिंदगी में एजुकेशन से लेके, बिजनेस से लेके, न्यूज आर्टिकल से लेके, न्यूज लिखने की कला या बताने की कला भी अगर एआई करेगा, तो अब अगला सबसे बड़ा सवाल जो सारे वैज्ञानिक बोल रहे हैं, क्या आने वाले मात्र 1 दशक में, आने वाले 10 सालों के अंदर, क्या सच में एआई के अंदर भावनाओं का जन्म होगा? आज वो हमारी तरह सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं, लिख पा रहे हैं। अब थोड़ा अब आप ज्यादा कर पाएंगे। हाँ, अब अंकुश, सॉरी, अब जितेन, बड़ी चुनौती अब जितेन, अब ज्यादा आप मुझे डराइए नहीं।
अब आपने बहुत डरा दिया आपने जो है। एक ही लाइन कहूंगा, देखिए नहीं मैं एक जितेन, ही मैं आ लाइन रहा हूँ, एक कहूंगा। छोटा सा ब्रेक लूंगा। अभी नहीं, क्या मैं हुआ, एक लाइन अभी आपके लिए अभी कह हाँ रहा आ हूँ। रहा हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ मैं आपके पास। अभी कुछ दिनों पहले मैं लिंक्डइन पे था और हमारे किसी परिचित ने एक वीडियो जो है पोस्ट किया और उसमें ऊपर लिखा था कि न्यूज़ कंपाइल्ड बाई एआई, वॉइस ओवर्ड बाई एआई, और यहाँ तक कि थंबनेल भी जो है वो एआई ने बनाया हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा एकदम से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसको बोलते हैं कि मैं क्यों इस धरती पे, ये सारा काम तो एआई कर रहा है। रोबोट इंसान की तरह लिखना शुरू करेंगे और इंसान रोबोट की तरह समझना शुरू एब्सोल्युटली। करेंगे। थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा समरवाल साहब से जानेंगे कि क्या वाकई में तो चैट जीपीटी वर्सेस बार्ड की चर्चा इन दिनों हर जगह हो रही है। एक छोटा सा ग्लिच जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरह से मार्केट कैप पर उसका असर पड़ा है गूगल के, लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सीरियस थिंग। और सीरियसली तो गूगल ने इसे लिया ही है, आनंद फानन में इसे लॉन्च कर दिया, क्योंकि कहा जा रहा था कि कहीं ये पूरी तरह से धकेल न दे पूरे के पूरे गूगल की इस जर्नी को। तो अंकुश जी, आप कुछ प्रकाश डालें, थोड़ा सा घबराहट सी हो गई है पहले वाले जो सेगमेंट में जो हमने चर्चा की है और थोड़ा सा साइड रखते हैं बार्ड वर्सेस चैट जीपीटी को और इस पर आते हैं कि ये एआई जो है ये कहाँ तक लेके जा रहा है हम सबको। ये क्या रिप्लेस कर देगा, या मैं एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी पढ़ रहा था, शायद वो रिलेट हो पाए नहीं हो पाए। उसमें कहा जा रहा था कि शायद एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को और बढ़ाएगा, उसे ऑगमेंट करेगा, ना कि उसे रिप्लेस करेगा। तो आपका इस पर क्या टेक है? बिल्कुल, आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक बोला। आई थिंक मुझे लगता है हम पहले भी जब हमने चैट जीपीटी में शो किया था तो उसमें शायद मैं यही बोल रहा था कि जब जो ह्यूमन माइंड है वो क्रिएटिव है, इमेजिनेशंस यूज करता है और नई चीज बना सकता है, राइट। चैट जीपीटी भी इंसानों ने बनाया या लैम्डा या बार्ड भी किसी ने बनाया। तो अगर हमने कोई नई चीज बनानी है और इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुझे देखना कि पुराना अभी तक क्या बना हुआ है, राइट। उसके पुराने रिसर्च पेपर क्या है, पुरानी हिस्ट्री क्या है, किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं या फेल हुए हैं या पास हुए हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट करेगा मेरी रिसर्च को, मेरी इन्वेंशन को। मुझे एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी, राइट। तो हाँ, जॉब्स में शायद थोड़ा फर्क पड़ेगा, जो मुझे लगता है जहाँ पे क्रिएटिविटी कम यूज हो रही है और इंटेलेक्ट कम यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपकी मीडिया का भी देखें तो जैसे आपने न्यूज बोल दी, अब न्यूज तो शायद गूगल भी बता देगा, राइट। तो हम आपका शो क्यों देखते हैं, राइट। हम देखते हैं, हम रोबोट नहीं है, राइट। वी नीड रियल पीपल, है ना। Absolutely. तो हम रोज रोबोट से बात नहीं कर सकते, हमें रियल पीपल चाहिए। तो चाहे भी जो मीडियोकर जॉब है वो चाहे अगर एआई दे भी देगा, मैं अगर ह्यूमन हूं, मैं सोशल बीइंग हूं, मुझे लगता है मैं नहीं मानूंगा जब तक मैं एक्चुअल रियल पर्सन से बात ना करूं। तो मुझे लगता है इसका मतलब ये भी है अंकुश साहब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पूरा का पूरा डेटा ड्रिवन है। जो डेटा ह्यूमन देंगे उसी डेटा पे एआई रिफ्लेक्ट करेगा, उसका अपना कोई इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन इंसान के पास क्योंकि वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो शायद ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन होगी वो एक इंसान से ही आएगी अल्टीमेटली। शायद यही फिलॉसफी आगे भी बढ़ेगी अंकुश। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है, राइट। तो जो इंसान है, सो हम जो सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, राइट, वो क्या है, हमारा ही माइंड है, बट इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। हमारे पास जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी स्टोर्ड है, हम कई बार उसको लॉजिकली नहीं बता पाएंगे कि ये मेरा मन क्यों कर रहा है मन करने का। Absolutely. लेकिन जिस चीज का मन कर रहा है वो एक्चुअल में वो राइट डिसीजन होता है, राइट, क्योंकि वो 0 और 1 बाइनरी और एक्चुअल लॉजिकली नहीं आया। नहीं, तो बिल्कुल। मतलब न्यूरल नेटवर्क नहीं, वो आपने जो सबकॉन्शियस की बात करी ना, मेरे को अचानक से अब वो 4 बिलियन ईयर्स का हमारी पृथ्वी है पुरानी, 14 बिलियन के पूरा ब्रह्मांड है हमारा, और हमने इस सबकॉन्शियस और कॉन्शियस को इवॉल्व करने में देखिए कितना हमारे फिलॉसफी लगी है, हमारा दर्शन लगा है, हमारे वेद से लेकर जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सिर्फ इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सारे के सारे तब जाके वो समझ पाए कि, और अभी तक भी नहीं समझ पाए, इनफैक्ट अभी भी इस पे चर्चा हो रही है, कॉन्शियस क्या है, सब कॉन्शियस क्या है, क्या तत्व, जड़, चेतन, सारी चीजें अभी सब इवॉल्विंग स्टेज में ही कहा जा रहा है। ऐसे में एकदम से आके कोई इसको मशीन रिप्लेस कर देगी, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक हमारी शिकायत है अमित भाई, ये सब कुछ इनोवेशन हो रहे हैं, हमारा जो इंडियन टैलेंट है वो जा के सारी कंपनीज के लिए इन इनोवेशंस पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन दे रहा है, बट हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा?
देख रहे हैं हम, सब कुछ आ रहा है यूएस से ही आ रहा है। हम कहाँ लैग कर रहे हैं? हमारा टैलेंट ही वहां चला गया है, या हम कहाँ लैग कर रहे हैं अमित जी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो इनोवेशन हो रहे हैं, ये 2 साल या 3 साल पुरानी रिसर्च नहीं है। ये 10-15 साल से इसमें इन्वेस्टमेंट लगातार होता रहा है, और मीडिया जो बीच बीच में प्रोडक्ट्स भी आते रहे हैं, उसके बाद हम इस लेवल पे पहुंचते हैं। इंडिया में जो रिसर्च का अभी या इनोवेशन का जो माइंडसेट बना है, अभी लेटली बना है। इससे पहले शायद इनोवेशन को लेकर उतना कॉन्शियसनेस थी भी नहीं। तो मैं ये तो नहीं कम्पीट कर सकते अभी हम कि हम यूएस या बाकी कंट्रीज़ के बराबर इनोवेशन का हमारे पास फंड भी नहीं होगा, इतना हम लोग रिस्क भी नहीं लेते हैं, और हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज से ज़्यादा पैसा कमाएं। इनोवेशंस का रिटर्न बहुत लेट आता है, तो ये एक कारण है। दूसरा, जो अभी जो बाकी चीज़ें हुई, उसमें मेरा एक टेक है जी। जितने ने बड़ी अच्छी बात की कि एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, और जिस तरीके से हम सीखते थे, तो मेरे ख्याल से इसमें पॉजिटिव चेंज भी होंगे। क्योंकि ओशो ने एक बात कही थी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मेमोरी का टेस्ट लेता है, और जो कंप्यूटर है वो हमेशा इंसान से बेटर मेमोरी दिखाएगा, या जो उसके रिस्पॉन्सेज होंगे अच्छे होंगे। तो क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई फ्लॉ था? क्या हम इसको डिफरेंट तरीके से हम एजुकेट करना चाहिए? ये अभी एक मेरे ख्याल से सवाल खड़ा होगा आफ्टर ऑल दी सॉल्यूशंस कि ये राइट टाइम है हम अपना एजुकेशन सिस्टम बदलें, लोगों को टेस्ट करने का तरीका बदलें। ऐसा ना हो कि हम कंप्यूटर खड़े कर रहे हैं और कंप्यूटर से कम्पीट करें। ये चीज एक बहुत सीरियस एजुकेशन सिस्टम के लिए खड़ी होगी। दूसरा, जो एआई को लेकर हम सोच रहे हैं कि नहीं ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, हमें भी हम बड़ा आंखें बंद करके सुपर वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उस हद तक भी जाएगा। जो अभी ये जो न्यूरो साइंस इनेबल्ड एआई की बात हो रही है कि जैसे हमारा ब्रेन एआई को यूज करता है या इंटेलिजेंस को यूज करता है, बिल्कुल वैसा ही एआई बनाया जाए। तो एक नई रिसर्च उसमें भी चल रही है। फिर क्वांटम एआई की बात हो रही है। तो जब क्वांटम भी होगा और एआई भी होगा, तो जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा खुल जाएंगी। तो जो मूर्स लॉ कहता है कि हमें जो स्टार्टिंग के चेंज है वो नहीं दिखते, हमें लगता है 10 साल लग गए, या आप बोलो 4 बिलियन ईयर्स लग गए इतने, पर जो अगला चेंज होता है वो 1 साल में दिख जाता है। तो वो मूर्स लॉ की वजह से जो हम यहां तक पहुंच गए हैं, Absolutely. और अगले जो चेंज होंगे बहुत फास्ट होंगे। अगले 5 साल में आप देखोगे कि हम शायद जो जितने जिस बात से डराया कि हमारे जो इमोशंस हैं या सेंटिमेंट्स हैं वो भी शायद रिफ्लेक्ट हो जाए एआई में, और वो एब्सोल्युटली। मुझे एक चीज समझ में आ रहा है जितेंद्र, थोड़ा सा इस पे आप थोड़ा सा संक्षेप में इस पे हम कैसे करेंगे? एक जो नॉलेज वाली बात बोली है, ओशो का रेफरेंस देके अमित ने, शायद नॉलेज सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम को शायद एआई रिप्लेस कर भी देगा, बट वो हमारे नॉलेज सिस्टम को कैसे करेगा? इमोशनल इंटेलिजेंस पे अभी कुछ हमारे पास बहुत ज्यादा पुख्ता जानकारी नहीं है, वो नहीं है। सॉफ्ट स्किल कहां से लाओगे एआई वाला जो? अल्टीमेटली तो ड्राइव ह्यूमन को ही करना है एआई से। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन सिस्टम को आत्मसात शायद कर ले एआई, बट नॉलेज सिस्टम तो ह्यूमंस का ही रहेगा। मैं इसमें थोड़ा सा मेरा अलग जो है व्यू है। मुझे लगता है कि नॉलेज और इंटेलिजेंस दोनों में फर्क है। नॉलेज जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स का होता है, जो इंटेलिजेंस और विजडम है वो उस नॉलेज के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है। तो चैट जीपीटी जो है, मुझे लगता है कि जो सम ऑफ ऑल नॉलेज ऑफ ह्यूमंस है, या जो नई एआई है, वो बन जाएगा। मगर जो निर्णय लेने की क्षमता है, सही या गलत, जो सोचने की क्षमता है, वो शायद आने में अभी समय है। मगर मानव जाति के पिछले 25-20 हजार साल का इतिहास देखिए, मात्र पिछले 100 सालों के अंदर, 120 सालों के अंदर, जो हमारे सेंसर्स हैं बॉडी के अंदर, पहले माइक, फोन, टेलीफोन आया, तो जो हमारी बोलने की कला है या सेंसर, वो एक माइक के रूप में आ गया। उसके बाद आंखें, जो देखने का सेंसर है, वो कैमरे के रूप में आ गया। टेलीविजन वगैरह, आई हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कैमरा। दूसरी बात, जो महसूस करने की क्षमता है, वो भी एक हद तक, आज बारिश होती है तो रेन के सेंसर है, आग लगती है तो फायर का सेंसर है। मगर जो टेस्ट बड्स हैं, जो सूंघने की, स्मेल की जो क्षमता है, वो सेंसर अभी डेवलप नहीं हो पाए। मगर वो भी समय के साथ आएंगे। हम जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं 100 साल के अंदर, वो आएंगे। दूसरा, आज आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं, आप जहां तक सारे ऑर्गन, लिवर ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं, आई ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं, एवरीथिंग यू हैव बीन एबल टू ट्रांसप्लांट और क्रिएट कृत्रिम ऑर्गन जिसे कहा जाता है। मगर जो ब्रेन ट्रांसप्लांट है, जो न्यूरालिंक काम करे, जो एलन मस्क जिसकी बात कर रहे हैं, शायद आज हम उससे 20 साल 25 साल दूर खड़े हैं, पर एक समय आएगा जब आप एक जाते हुए व्यक्ति की, जैसे आप आज आंखें हिफाजत करके किसी और को देते हैं, आप उसके ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स वगैरह, लिवर किसी को देते हैं, एक समय आएगा शायद आप ब्रेन भी डोनेट करके ट्रांसप्लांट कर सकें। वो जो समय होगा, वो जो उस समय इनोवेशन होगा, हमारी समझ होगी, दैट विल ब्रिंग
मेक अस अंडरस्टैंड इमोशंस। शायद एक तरह का एक आर्टिफिशियल इमोशन तभी जनरेट हो जाए, लेकिन तभी भी मगर मुझे नहीं लगता। नहीं, बहुत अच्छे पॉइंट आपने रखे जितेन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे, 10 साल दूर पड़े। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे। लेकिन मैं अभी भी, आपने इंद्रियों का जिक्र किया, तो 5 इंद्रियां हैं हम लोगों की, जो इंडियन जो सिस्टम है हमारा, नॉलेज सिस्टम, आंख, नाक, कान, जिह्वा और जो हमारी त्वचा है, टच, और एक जो आंतरिक जो हमारा इंद्रिय होती है यानी कि मन। तो इन 6 में से मैं देख रहा हूं, आंख आपने बोला ठीक है एआई कर लेगा, कान भी कर लेगा, सुन भी लेगा, वो सुन ही रहा है, एआई कर लेगा, लेकिन सूंघ नहीं पाएगा, टेस्ट नहीं कर पाएगा, टच वाली फीलिंग नहीं देगा और आंतरिक नहीं देगा। तो अभी हम आगे हैं, वो भी शायद कर ले, मगर आत्मा का सृजन कहां से होगा? द कॉन्शियसनेस, द लाइफ। अभी हम आगे हैं, फिर भी आगे हैं फिर भी आगे हैं। तो चलिए, बहरहाल बहुत अच्छी है चर्चा रही, और थोड़ा सा डीप भी गए हमने, डीप डिगिंग भी करी थोड़ा सा, लेकिन यही मजा है, जो नई टेक्नोलॉजी है उसको कैसे इंसान के लिए कोई चैलेंज बता रहा है, तो कोई से बताता है कि नहीं, ये इंसानियत को कॉम्प्लीमेंट करेगी, हमें असिस्ट करेगी, और अल्टीमेटली ये ह्यूमन असिस्टेड, क्योंकि पूरा का पूरा इकोसिस्टम होगा, तो इसमें अपर एंड हमेशा ह्यूमंस का ही रहेगा। लेकिन देखते हैं, चैलेंजेस आएंगे, आगे भी इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी। फिलहाल थैंक यू सो मच अंकुश जी, आपने वक्त निकाला। अमित भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जितेन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।